हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। हम देखेंगे आप हम आज की रीडिंग में ये देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन, आप यू वर्सेस थर्ड पार्टी कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के लिए उनकी करंट फीलिंग क्या है, फिर देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ठीक है, यू वर्सेस थर्ड पार्टी कर लेते हैं, कई दिन से हुआ भी नहीं है। चलिए, फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। पहले हम आपके बीच की सिचुएशन देखते हैं, अगर ये सिचुएशन मैच करती है तो रीडिंग आपकी होगी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैच्योरिटी, ठीक है, या तो यहाँ पे एज कम है या समझ कम है। यहाँ पे रिलेशनशिप को मैच्योरिटी के साथ में हैंडल किया जा रहा है, सही से ठीक से हैंडल नहीं किया जा रहा है इस रिश्ते को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे। हो सकता है कोई बहुत गुस्से वाला है, गुस्सा बहुत करता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फ्रेंडशिप, दोस्ती, या तो ये रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ था, ठीक है, या फिर यहाँ पे इस रिश्ते में दोस्ती की कमी है। हमने अपने जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, किसी भी रिश्ते में चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस रिश्ते में दोस्ती नहीं होती वहाँ वो रिलेशनशिप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता, या चलेगा भी तो उस रिलेशनशिप लाइफलेस रिलेशनशिप होगा। दोस्ती एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो सभी टर्म एंड कंडीशन से अलग होता है। हर रिलेशनशिप की कुछ अलग टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, बट दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे जो हर रिश्ते में कॉमन है और होना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब आप किसी भी रिलेशन, सपोज एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, एक माँ और बच्चे का रिलेशनशिप है, या किसी का भी रिलेशनशिप है, वहाँ पे क्या होता है, दोस्ती क्या होती है, कंफर्टेबल रिलेशनशिप होता है जहाँ फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती किसी तरीके की। ठीक है, एक अनसेट कमिटमेंट होता है जहाँ कोई भी इंसान आपके लिए अवेलेबल होता है। जो ट्रू फ्रेंडशिप है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, फेक फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रही हूँ। वहाँ पे क्या होता है कि आप खुल के अपनी बात अपने दोस्तों से कह सकते हो, मदद मांग सकते हो, वो बिना कहे आपके लिए अनकंडीशनल कंडीशन में आपके पास खड़े होते हैं हर मुसीबत के वक्त में आपके साथ। ठीक है, वहाँ आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने सारे अंदर के जो भी गुबार है आप फ्रेंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो दोस्ती एक बहुत कंफर्टेबल रिलेशनशिप है। तो जिस रिश्ते में दोस्ती ख़त्म हो जाती है उस रिश्ते में फिर फॉर्मेलिटीज़ रह जाती हैं खाली, और फिर वो बोझिल हो जाती हैं, वो बहुत ही बर्डन बन जाता है रिलेशनशिप। ठीक है, तो या तो इस रिलेशनशिप की शुरुआत फ्रेंडशिप से हुई थी, या इस रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप की कमी आ गई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चला है। बिट्रेयल, धोखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, धोखा हुआ है, हो सकता है किसी के दोस्तों ने धोखा दिया है किसी तरीके का, मतलब वो वाई तो मैंने बोल दिया। हर बात हर किसी के लिए नहीं होगी, ध्यान रखना, अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को मैच कराना। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। स्टेटस को लेकर के यहाँ पे इशू हो सकता है किसी की जॉब ज़्यादा अच्छी है, किसी की कम अच्छी है, या फिर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा अच्छा है, किसी का कम है। तो कुछ स्टेटस को लेकर के हेल्पलेस सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, हेल्पलेस,
हो सकता है कोई इस रिलेशनशिप को फ्रेंड जोन करने की कोशिश कर रहा है कि हमसे अब नहीं हो सकता, स्टेटस नहीं मैच कर रहा है, सबके लिए नहीं होगा, स्टेटस मैच नहीं कर रहा, फैमिली राजी नहीं होगी या नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं और हम लेकिन दोस्त बने रहते हैं। यहाँ पर इस टाइप की भी कोई कंडीशन किसी ने रख रखी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, फिर हम देखेंगे आपके लिए क्या है। ठीक है, चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइड, और थर्ड पार्टी जो भी आपके माइंड में उसे सोच सकते हैं, बाकी मैं जो भी थर्ड पार्टी आएगी उस हिसाब से देखेंगे कि कार्ड कैसे आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी हमारे फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। द हाई प्रीस्टेस, Queen of Swords, the Devil, Knight of Swords, the Fool and King of Pentacles. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ पे। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बैलेंस एंड डेस्टिनी। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत प्रिसाइज है मतलब ये नंबर्स के हिसाब से रीडिंग। तो ये नंबर अगर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बाकी सभी जोडिक साइन है क्योंकि बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर आ गई है, तो इसमें सारे एलिमेंट हैं और सभी 12 राशियाँ हैं। ठीक है, सभी चारों एलिमेंट हैं यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें थर्ड पार्टी को लेकर के तो काफ़ी प्रैक्टिकल रिलेशनशिप दिखाई देता है। डिवाइन की तरफ से ऐसा भगवान ने मिलाया ही है शायद, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये कोई सोलमेट जर्नी तो नहीं दिखती, काफ़ी लोगों के लिए सोलमेट ट्विन फ्लेम तो नहीं दिख रहा है। ये रिश्ता किसी न किसी तरीके से कार्मिक लग रहा है मुझे। 1 सेकेंड, यस मुझे ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का कार्मिक रिलेशनशिप लग रहा है, जहाँ पे इनका कर्मा एक तरीके से बैलेंस हो रहा है। आपके पर्सन की अगर एनर्जी की बात करें तो थर्ड पार्टी को लेकर के इनकी एनर्जी काफ़ी डिफरेंट टाइप की है। ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी देखते हैं, तो या तो ये स्वार्थ और मतलब के लिए थर्ड पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। अब थर्ड पार्टी सपोज इनकी फैमिली है, इनकी मदर है, और वो अपने हिसाब से चलाने की इनको कोशिश करते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग बिहेवियर। थर्ड पार्टी से अगर बात करें कि अभी इनका क्या सिचुएशन चल रही है, तो थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई अभी बातचीत नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर बातचीत हो भी रहा है तो बस टोटल वाला बातचीत हो रहा है, ज़्यादा नहीं बातचीत हो रहा है। यहाँ पर इनकी सिचुएशन जो है वो वैसे ही है ऑलमोस्ट जैसे आपके साथ में चल रही है। ठीक है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी काफ़ी कंट्रोलिंग है और इस वक्त थर्ड पार्टी ने खुद इनके लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है। अब सपोज इनकी मदर हैं, जैसे जिन लोगों के केस में अगर मदर है थर्ड पार्टी, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी टर्म एंड कंडीशंस लगा के रखी हुई हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कोई और पार्टनर है, कोई लविंग पर्सन है, तो वहाँ पे कंडीशन क्या है, वो इंसान भी, उसने भी अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई है कि तुम ये कर सकते हो, मुझे ऑफ़र देना है तो सपोज मतलब मैं एक बता रही हूँ कि अगर देना है तो स्टेबल ऑफर के साथ आओ, अदरवाइज हमसे दूर रहो। मतलब जो भी रीज़न हो, जैसा भी इन लोगों के बीच में रिलेशनशिप हो उस हिसाब से। एक एडिक्शन, गुस्सा दिखाई देता है। रिलेशनशिप अगर लविंग है तो वहाँ पे आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो लव कम है, लस्ट ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है थर्ड पार्टी के साथ। जिन लोगों के केस में रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे लव ट्रायंगल नहीं हो सकता, वहाँ पे जैसे सपोज मदर हैं, भाभी हैं, दीदी हैं, या क्या कहना चाहिए और कोई है रिलेशनशिप में मतलब रिस्पेक्टेबल, जहाँ आप वो चीज़ें नहीं रख सकते हैं, वहाँ पे किसी तरीके का या तो ब्लैक मैजिक स्पेल है या ब्रेन वॉश किया गया है। ठीक है, या फिर यहाँ पर एक एडिक्शन की उसकी कहे में इतना चलते हैं, डर है बहुत ज़्यादा, या कह सकते हो कि उस रिलेशनशिप को चाह के भी छोड़ नहीं सकते। ठीक है,
इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ये फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो या तो ये थर्ड पार्टी से इसलिए जुड़े हुए हैं, या तो नहीं, इनफैक्ट ये थर्ड पार्टी से इसलिए जुड़े हुए हैं कि ताकि इनको पैसा मिल सके। पेरेंट्स हैं तो भी वही कंडीशन है कि इन्हें वहाँ से पैसा चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए इनको, मतलब डिपेंडेंट है फाइनेंशियली उनके ऊपर। और अगर पार्टनर है किसी भी तरीके से तो वहाँ पे भी थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप वैसे ही है कि इनको पैसा चाहिए वहाँ से। हालांकि ये सही चुनना चाहते हैं, अभी हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। ये मतलब इसमें से सही और गलत में से चूज़ करना चाहते हैं कि क्या इनके लिए सही रहेगा। थर्ड पार्टी को ना तो इन्होंने अभी प्रॉपरली ना कहा है, ना ही अभी हाँ कहा है, ठीक है। अभी ये उसको जज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में हैं, अपनी कमियों को देख रहे हैं, ठीक है। अटैचमेंट बहुत है इनको, ठीक है। ये रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ इनका जो है ना, ये अटैचमेंट बहुत है। अब ये रिलेशनशिप किसी भी टाइप का इनके साथ हो, बट बहुत अटैचमेंट है। और जहाँ पे लव पॉसिबल है वहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको, ठीक है। सेडक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब एकदम गंदा वाला एडिक्शन है थर्ड पार्टी के लिए इनके मन में, ठीक है। काफ़ी डिस्ट्रक्टिव, या जहाँ पे थोड़ा सा वैसे हो सकता है वहाँ एक गुस्से वाला बिहेवियर है, डिस्ट्रक्टिव इनको, बेचैनी, कब निकल पाएंगे, कैसे निकल पाएंगे, क्या करें, यहाँ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, तो ये थर्ड पार्टी इनकी मदर दिखाई देती है, या इनकी फैमिली दिख रही है, मदर, भाभी, या फिर सिस्टर, या कोई भी ऐसा मदर या कोई मदर फिगर, ठीक है। वहाँ से निकल नहीं पा रहे, उनसे सेपरेट होना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। और जहाँ पे अगर उनका सपोज इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इनके पार्टनर हैं, या फिर किसी और लविंग रिलेशनशिप कोई है, तो वहाँ इनको एडिक्शन है थर्ड पार्टी के साथ बहुत सारा, या तो पैसा, या पैसे के अलावा इनको ये चीज़ रह रही कि थर्ड पार्टी को ये छोड़ नहीं पा रहे किसी भी तरीके से, क्योंकि इनको फिजिकली शायद बहुत ज़्यादा अटैच्ड है उसके साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में। मतलब थर्ड पार्टी के साथ इनकी को डिपेंडेंसी है, इनको ऐसा लगता है कि इसके बगैर तो ये जी ही नहीं सकते। अब जो भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, सबके लिए क्योंकि अलग अलग दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली दिख रही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लविंग रिलेशनशिप हो सकता है। बट थर्ड पार्टी काफ़ी कंट्रोलिंग है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। ये बैलेंस में आना चाहते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने भाग्य पे छोड़ी हुई हैं क्योंकि इनके हाथ में नहीं है। केयरफ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तेज़ी से इनका बस चले ना, तो ये निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी के चंगुल से, बट पॉसिबल नहीं है इनके लिए, ठीक है। इन्हें बहुत पैसा चाहिए अपनी ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी को अटैचमेंट इतना है कि थर्ड पार्टी को इनको ऐसा लगता है कि जैसे थर्ड पार्टी अगर इनकी ज़िंदगी से गई तो लग रहा है जैसे बहुत कुछ चला जाएगा इनकी ज़िंदगी से, बहुत किसी खास इंसान को खो देंगे, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है थर्ड पार्टी को लेकर के इनकी। और ये अपने आप को हेल्पलेस पा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये तो मेरे बस का है ही नहीं, मैं कैसे कैसे क्या करूँ, मैं किधर करूँ, क्या किधर जाऊँ मैं, ठीक है। मैं थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एडिक्शन तो बहुत है जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी जो है वो एक, जहाँ पे चांसेस हैं कि एक लव रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है आपके पर्सन का, वहाँ पे आपको क्लियर एक वार्निंग में दे रही हूँ कि आपके पर्सन का एडिक्शन बहुत है थर्ड पार्टी के लिए, बहुत ज़्यादा। उसकी खूबसूरती, उसका बॉडी टाइप, उसका हर चीज़ इनको इतना पसंद आता है बहुत ज़्यादा, और थर्ड पार्टी को छोड़ने के नाम से इनको डर लग रहा है, ठीक है। टावर मूवमेंट यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को सही, बट थर्ड पार्टी को खोने का डर इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी को छोड़ना इनके बस की बात नहीं लग रही इनको। मैनिफेस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी को ये अपनी ज़िंदगी में। चलिए देखते हैं, कुछ क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, द हाई प्रिस्टेस यहाँ पर क्यों आया हुआ है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेलिब्रेशन चाहते लो, किंग ऑफ पेंटिकल को, किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ बॉस में बेस में था, यहाँ पे भी वही चीज़ है, ठीक है। थर्ड पार्टी एक्चुअली यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है, मतलब आप लोग एकदम इरिटेट नहीं होना, पर थर्ड पार्टी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। जिन लोगों के केस में फैमिली है, फैमिली भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पे लेकिन ये फिजिकल अट्रैक्शन वाला ध्यान नहीं देना। वहाँ पे ये है कि थर्ड पार्टी इनको इतना ज़्यादा, थर्ड पार्टी की वजह से सोसाइटी में इनका नाम हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी अपने आप में बहुत फेमस है, ठीक है। थर्ड पार्टी इनको बहुत कुछ प्रोवाइड कर रही है, थर्ड पार्टी इनको पैसा दे रही है, लग्जरी मिल रही है, सब कुछ इन्हें थर्ड पार्टी से मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो अपनी फैमिली को छोड़ना इनके बस की बात नहीं है,
क्योंकि थर्ड पार्टी इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए, इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चल रहा है। तो इन्हें लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी को छोड़ दिया या पेरेंट्स को छोड़ दिया तो मैं तो रोड पे आ जाऊँगा या रोड पे आ जाऊँगी वाली कंडीशन है, तो इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा। जिन लोगों के केस में यहाँ पर अगर पार्टनर भी है, वहाँ पे भी ये चीज़ रहेगी कि इनको थर्ड पार्टी से पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है ये टोटली इनका एक कार्मिक रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप से इनको फ़ायदा कैलकुलेट कर रहे हैं, या तो पैसे का या फिर फिजिकल, ठीक है, इस तरीके का है। तो मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ में, और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और ये पास्ट लाइफ कर्मा है इनका, ठीक है। इसलिए तो ये देख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़ना ठीक रहेगा या थर्ड पार्टी के साथ रहना। तो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, तौल रहे हैं कि क्या ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को छोड़ने के नाम से ये बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से परेशान हो जाता है। हो सकता है कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन अभी काफ़ी मैच्योर हैं, ठीक है, इनको अभी ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं ही नहीं कि बाहर निकल सकें उस रिलेशनशिप पर। जैसे कुछ लोगों की एनर्जी आज ऐसी होगी जहाँ पे आप ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, अपनी पैसों के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, हर चीज़ के लिए, मोस्टली पैसों के लिए। तो आपके पर्सन का स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो है थर्ड पार्टी के साथ, खोने से डरते हैं, उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट एक रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ जो है वो टोटली कार्मिक है, ठीक है, मतलब के लिए, फ़ायदे के लिए, लालच के लिए है यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। कुछ कार्ड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो ये वाले कार्ड्स सफल करने में बहुत दिक्कत आती है, तो काफ़ी हार्ड भी रहता है ना, तो होते नहीं हैं जल्दी से। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे हमसे कि वीडियो अक्सर आप लोग भेजते रहते हो पर्सनल रीडिंग के लिए, मैम बात कर लीजिए, या बात नहीं होती है, या जैसे भी आपको जानना होता है प्राइस वगैरह के लिए आपको जानना रहता है, तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन में मोस्टली कई बार जल्दी में होते हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन है हर वीडियो में हो सकता है ना हो, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ नंबर होता है, या कई बार मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उसके थंबनेल में कई बार डाल देते हैं नंबर, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो नंबर, वहाँ पे उस पर आपको व्हाट्सएप करना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप करोगे तो वहाँ से मैसेज आ जाता है ऑलरेडी आपको, तो वहाँ पे सारी प्राइस आपकी, कितने प्राइस है उसका, कितना आपको जो भी कितने क्वेश्चंस आप पूछते हो उनकी प्राइस क्या है, सारा सब कुछ वहाँ पे आ जाएगा, डिटेल आपको पूरी, कहाँ पेमेंट करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ भी आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा आप लोग ये जानना चाहते हो कि वीडियो कॉल की, तो कॉल नहीं होती है, वीडियो जो होती है, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस की वीडियो बना के हम आपको भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी है। सेकंड चीज़, आपको अपनी क्वेश्चंस, अपनी कुछ डिटेल्स वहाँ पे देनी होती है, जो भी वहाँ पे मांगा जाएगा वो देख लीजिएगा आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से, और इसके बाद क्या होता है कि फिर वो आपको एक वीडियो बना के भेज दी जाती है वहाँ पर, ठीक है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। नाम दोहराइए अपने पर्सन का, अपना नाम और आपके पर्सन का नाम साथ में लीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अब थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है, अपने और अपने पर्सन के बारे में सोचो आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। नाइट ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, लवर्स, Knight of Swords, 3 of Cups and 3 of Wands. Okay, बढ़िया।
ओके, नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ये 3 नंबर हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट होगी यहाँ पे, बॉटम में होगी, और अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें भी आ सकती है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी, सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। ओके, आप लोगों का रिलेशनशिप या तो ट्विन फ्लेम है या सोलमेट टाइप रिलेशनशिप है आप लोगों का, बट यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। बातचीत आप लोगों में भी नहीं हो रही, इमोशनली अभी भी आप लोग दूर हैं एक दूसरे से। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अगर ये काम नहीं करते हैं तो काम करने की कोशिश करें। आज की रीडिंग स्ट्रांगली उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगी जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर, या तो ये मैरिड है तो ये अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड है पैसों के लिए, और अगर मैरिड नहीं है तो वहाँ पे ये अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने पैसों के लिए। और अगर कोई और भी रिलेशनशिप है किसी तरीके का, तो वहाँ पे भी कंडीशन यही है कि आपका पर्सन फाइनेंशियली अपने थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उस वजह से इनका प्रॉब्लम है कि ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। इमोशनली आप लोगों से एक दूरी बनी हुई है। ठीक है, रीज़न हो सकता है आपके मल्टीपल जो बार बार लड़ाई झगड़े हों थर्ड पार्टी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में अफोर्ड किए हैं। ठीक है, ये बहुत इमोशनल है आपके लिए इमोशनली इन सेंस कैसे इमोशंस आपके लिए ऐसा नहीं है कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में रोध हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा किसी तरीके का इनका बहुत रोमांटिक वाइब्स आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेहनत किस लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, ताकि ये आपके साथ यूनियन में आ सके। आपके साथ ये पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं अपना, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी इनको हो पता। और अगर नहीं पता है ये सब चीज़ें, ये टर्म्स नहीं पता है, तो भी इनको लगता है कि आपका कोई ना कोई इनके साथ रिलेशनशिप पास्ट से ज़रूर है। बहुत ज़्यादा इंटेंस लव आपके लिए फील कर रहे हैं, आपके लिए रोमांटिक रहते हैं ये, लेकिन अभी फ़िलहाल इमोशनली अवेलेबल नहीं है। और शायद वो जितने अवेलेबल हैं उससे ज़्यादा आप अवेलेबल नहीं हो। आप हो भी तो भी उनको इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपको देख के कि आप अब इमोशनली उनसे बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हो। शायद आप उनसे प्यार नहीं करते, उनको ऐसा लगता है। हालांकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। आपके पर्सन भी आपकी तरफ किसी तरीके से आना चाहते हैं, या तो ये ट्रैवल कर रहे हैं, किसी मतलब से कर रहे हैं, अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। तो यहाँ पर या ये आपके पास आना चाहते हैं, तो भी इनका कुछ मतलब हो सकता है। मतलब यही है कि शायद थोड़ा सा ये हो जाए कि अगर इमोशनली अभी एक दूसरे से बहुत सेपरेशन आ गया है तो एक बार फिर से मिल लेते हैं, ताकि फिर से वापस से इमोशंस आ जाएं, क्योंकि तब तक वेटिंग चल रही है, पैसों के आने का वेट हो रहा है। कोई भी एफर्ट इन्होंने जो कुछ किए हुए हैं अपने काम धंधे के रिगार्डिंग में, कहीं फॉरेन वगैरह से कहीं कोई डील कर रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, कहीं कोई एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ से किसी न किसी तरीके से कोई जॉब लग जाए जो भी है, या किसी भी तरीके से पैसा आ जाए। तो ये पैसे क्या आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब आ जाएगा तभी आपके साथ में एक नई शुरुआत करेंगे, तभी आपको ऑफर करेंगे, तब तक ये मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इमोशनली क्योंकि आप दूर हो रहे हो तो ये इनका मन कर रहा है, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, चीज़ें आपके साथ अच्छी रखना चाहते हैं। तो ये क्या करना चाहते हैं कि थोड़ा सा आपसे ट्रैवल करके आपके पास आया जाए, या फिर आपको बुलाया जाए, जिससे कि वापस मिल सके। तो ये जो दूरी बनती जा रही है, इमोशनली गैप आता जा रहा है, ये थोड़ा सा वापस से ठीक हो सके। सेलिब्रेशन चाहते हैं, कोई पार्टी शार्टी आपके साथ करना चाहते हैं, इस तरीके का इनका कुछ इरादा है आपके साथ। ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ में। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी है, सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। आप दोनों सेपरेट हो सकते हो, अलग हो सकते हो, खामोशी से अपना अपना दर्द जो है वो जी रहे हो आप। आपके पर्सन को आपके रिगार्डिंग ये ज़रूर लगता है कि शायद डिवाइन ने कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअली आप लोगों को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, या तो आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, शायद हम दोनों को ही प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो काफ़ी हद तक इनको ऐसा लगता है कि शायद ये डिवाइन का दिया हुआ रिलेशनशिप है, वही चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, कुछ चीज़ें ख़त्म तब होंगी जब यहाँ पे स्पिरिचुअली भगवान जब चाहेंगे तब होंगी। तो इस टाइप की एनर्जी है, या स्पिरिचुअली आपको ऐसे देख रहे हैं कि शायद आप इस तरीके के इंसान हो गए हो, शायद अब जहाँ आप अपने दर्द को बहुत खामोशी से जी लेते हो, और डिवाइन का, भगवान का सहारा आपने लिया हुआ है। ठीक है, ये भी चीज़ है।
अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई, यस, रेस्ट एंड रिजर्वेनेट की एनर्जी है सब, और बहुत पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है। तो या तो आपके पर्सन ऐसे आपको देख रहे हैं कि शायद आप बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, योगा मेडिटेशन वगैरह करके किसी न किसी तरीके से खुद को हील कर रहे हो, अपने अंदर ही अंदर अपने उस दर्द को आप अंदर बिठा के रखे हुए हो और अपने खुद ही अपने आप झेल रहे हो, किसी को आप बता नहीं रहे हो, ठीक है। इस टाइप की उनकी एनर्जी हो, बहुत सोच समझ के आप निर्णय लेना चाहते हो, या फिर सेम यही एनर्जी इनकी खुद की हो सकती है आपको लेकर के कि ठीक है ये चीज़ों को बहुत आराम से लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है आराम से, मतलब अपना दर्द दिखा नहीं रहे, अपना आप भी नहीं दिखा रहे हो, शायद ये भी नहीं, और मुझे लग रहा है शायद आप दोनों ही नहीं दिखा रहे हो। हीलिंग चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो दर्द जो तकलीफ़ आपके पर्सन ने आपको दिया है, शायद आपको क्लियर जवाब ना देकर, आपको बीच में छोड़ के, आपको प्रायोरिटी ना देकर, जैसे भी दिया हो, वहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि वापस से सारी चीज़ें ठीक हो। जो दर्द उन्होंने आपको दिया है उस दर्द की दवा भी वही दें आपको, ऐसा वो चाहते हैं, ठीक है। द मून की एनर्जी है, मदर इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं, हो सकता है फैमिली मेम्बर्स या बाकी लोग जो हो सकते हैं इनको काफ़ी भड़काते हैं, मूड स्विंग्स इनको बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय से दूर हैं एक दूसरे से, तो आपके पर्सन को एक थोड़ा सा डर पैदा हो रहा है आपको लेकर के कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक वो रेडी हो पाएँ तब तक आप कहीं चले जाओ, आपको आपके साथ चीज़ें ठीक करने का उनके पास मौका ही ना बचे। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के अंदर एक डर पैदा कर रही हैं, ठीक है। और लोग भी हैं जो भड़का रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं बार बार, ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर कि हो सकता है इनसे कोई गलती अगर हुई है तो वहाँ पे भी लोग इनको बार बार रियलाइज़ करा रहे हैं तुमने ऐसा किया था, इस वजह से वो इंसान छोड़ के गया है, छोड़ के गई है, ठीक है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को लेकर के लोग बहुत भड़का रहे हैं, डर इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बट इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। कोई मैरिज वगैरह, ये मैरिज आपके साथ करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ में देखते हैं अपनी, पर इसके लूप होल्स एंड ड्रॉबैक्स भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बेचैन बहुत ज़्यादा है, स्लीपलेस नाइट है, इनको रात को नींद नहीं आती है। इमोशनली आप क्या कर रहे हो, आप दोनों ही अपने अपने एंड पे चुप हो गए हो, खामोश हो गए हो, आपके पर्सन भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये है एनर्जी यहाँ पर आप दोनों की, ठीक है। और डर शायद दोनों ही रहे हो एक दूसरे को खोने के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। क्लैरिटी, यस, काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं भाग्य पे छोड़ी हुई हैं। इमोशनली शायद आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो आपके पर्सन एक क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये सब कुछ भगवान पे छोड़ा हुआ कि जब भगवान चाहेंगे आप लोगों को मिलवाना तो वो खुद ही मिलवा देंगे, उनकी जॉब भी लग जाएगी, वो स्टेबल भी हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो हो सकता है काफ़ी हद तक आप लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे, आप एक दूसरे को शायद अप्रोच नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को मनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, इमोशनली एक दूसरे से दूर हो, बट आप भी यहाँ पे अपना काम कर रहे हो, ठीक है। आप अपने पर्सन के ऊपर बार बार दिखा नहीं रहे अपने इमोशंस को, आपके पर्सन भी सेम वही चीज़ कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं ताकि वो इस लायक बन सकें कि थर्ड पार्टी के उससे बाहर निकल सके और आपको एक स्टेबल ऑफर दे सकें, ठीक है। अच्छी रीडिंग है, क्लेम कर सकते हो आप इसको। अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है, आपके पर्सन आपको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप अब रिकॉग्नाइज करो उनके एफर्ट को, रिवॉर्ड दो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। वीडियो को लाइक, अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैसेज की एनर्जी, द फॉल्स पर्सन की एनर्जी, 8 नंबर 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है, डाउट हो रहा है, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं पर लोग इनको भड़का दे रहे हैं, तो इन्हें कभी डर लग रहा है,
कि ऐसा तो नहीं आप कहीं डिवोर्स के लिए पेपर तो नहीं उनको भेज दोगे, या आप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कहीं ऐसा तो नहीं कह दोगे कि नहीं मेरी तो शादी फैमिली कहीं और कर रही है और अब हम आपके साथ नहीं रह सकते, या हम ब्रेकअप कर रहे हैं, इस टाइप की सिचुएशन। तो आपके पर्सन एक्चुअली आपको सही से समझ नहीं पा रहे हैं, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आपने मेरी कल की या परसों की वीडियो नहीं, कल की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाकर के ज़रूर देख लें। दोनों ही चैनल पर ऑलमोस्ट सेम टाइप की एनर्जी है, जहाँ पर हाँ एक तो आज वाली पड़ेगी, दूसरे वाले चैनल पे 11 स्पिरिचुअलिटी 11 पे 10 बजे आ जाएगी रीडिंग, मतलब आ चुकी होगी जब ये वीडियो अब तक पहुंचेगी तब तक 10 बजे आ चुकी होगी। और एक कल वाली, इसी चैनल की कल वाली रीडिंग देख लेना, वहाँ पे एनर्जी हो सकता है आपको कुछ वहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो सही ढंग से समझ नहीं पा रहे, ठीक है। उन्हें आपका चेहरा ठीक से समझ नहीं आ रहा, वो उनको ये लग रहा है कि आपने कुछ छुपा रखा है उनसे, आपकी कुछ रियलिटी अलग है। आपके पर्सन आप के बारे में सेम वैसा सोचते हैं वो भी, और आप भी उनके बारे में वैसा ही सोचते हो कि आप रियल एकदम ऑनेस्ट तो नहीं हो, ठीक है। यहाँ किसी तरीके का कोई मैसेज इन्वॉल्व है यहाँ पर, या तो कोई नोटिस या कुछ इस तरीके की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हार्मनी की एनर्जी है, लव बिगिंस की एनर्जी है, ठीक है। डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आप आपसी यूनियन में आ सकते हो, बैलेंस हो सकते हो, प्यार की फिर से एक नई शुरुआत आप लोगों के जीवन में होगी। और दिख भी रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक कार्मिक रिलेशनशिप है, कर्मा बैलेंस हो रहा है। जब वो कर्मा बैलेंस हो जाएगा, जिस दिन आप दोनों हील हो जाओगे अपना, उस दिन आप दोनों की यूनियन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, पहले अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है, फिर आपके रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अंदर बैलेंस कैसे होता है? किसी से प्यार करना बुरी बात नहीं है, पर उसके लिए एडिक्टेड होना बहुत बुरी बात है। फियर ऑफ लूज होना बहुत ज़्यादा, कि हम तो उसके बगैर जी ही नहीं सकते वाली कंडीशन होगी, ठीक है। वहाँ पे या हमारा कहीं खो तो नहीं जाएगा, मतलब पूरा 100% ध्यान अपनी बाकी चीज़ों से हटा के सिर्फ उस पर्सन पे, उस रिलेशनशिप पे लगा दिया, तो वो आप हारमोनी अपनी लूज कर देते हो। तो पहले अपने अंदर हारमोनी लेकर के आओ कि आपका पर्सन आपका है और वो आपके साथ रहे नहीं रहे, वो इस दुनिया में रहे नहीं रहे, किसी आपके साथ रहे किसी और के साथ रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी उसके प्रति मोह नहीं, कोई एडिक्शन नहीं, बट प्यार है, ठीक है। तो हार्मनी जब आपके अंदर आ जाएगी तो आपके पर्सन के साथ भी आ जाएगी, ठीक है। और प्यार की फिर से एक नई शुरुआत हो जाएगी। तो पहले खुद को आप बैलेंस पोजीशन में लेकर के आइए, फिर आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होंगी। 1 नंबर 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। चलिए मैं इसी से देखती हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ब्रोकन, फॉरगिवनेस, मेंट एंड सीक्रेट्स। यस, आपके पर्सन यहाँ पर पहले तो यही बोल रहे हैं कि सीक्रेट्स हैं। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन एक्चुअली आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको सब कुछ नहीं बताया है, ठीक है। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आपके पर्सन ने अपने इमोशंस को नहीं दिखाया आपको, ठीक है। आपको लगता है कि शायद उन्हें आपकी ज़रूरत ही नहीं है, बट शायद क्योंकि उस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट ही नहीं करा खुद को। तो आपके पर्सन कह रहे हैं आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। वो ये कह रहे हैं कि आपको उन्होंने अब तक सब कुछ नहीं बताया। अब ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये आपके साथ एक चांस चाहते हैं इसलिए आपसे ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ बताना है ताकि आप इनसे बात करो, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि सच में उन्होंने नहीं बताया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने अपनी एक्चुअल फीलिंग को आपको नहीं बताया। तो कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपके पर्सन मानते हैं कि उन्होंने आपको नहीं बताया, ठीक है।
ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। आपके पर्सन ने आपसे एक दूरी एक्चुअली बनाई हुई है और वो काम आप ही के लिए कर रहे हैं, बट ये बात आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको ना थोड़ा सा लग रहा है कि चीज़ें उनसे हो रही हैं गलत। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा टूटा हुआ बिखरा हुआ पाते हैं खुद को जब भी इस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम हर्ट हुए, वो भी हर्ट हुए। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी आप लोगों का पास्ट रहा है या आपके पर्सन का हो सकता है कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, फॉरगिवनेस उन्हें चाहिए अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं कि माफ़ कर दें, ठीक है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि वो सब उन चीज़ों से बाहर निकल आए, तो लेकिन वो कर नहीं पा रहे ऐसा। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो माफ़ कर दें, ठीक है, अपने पास्ट में जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है उससे थोड़ा सा बाहर निकल पाएँ वो, ठीक है। तो वहाँ उस चीज़ के लिए वो प्रयास करते हुए दिखाई रहे। मेंड, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। दूसरी तरफ आपके पर्सन को ये है कि वो आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है वो उसको चाहते हैं वापस से रीबिल्ड किया जाए, इसको वापस से आप एक दूसरे की यूनियन में आए, ठीक है। और वो कहना चाहते हैं कि वो आप दोनों की रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम है उनको फिक्स करना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या इन चार्म्स के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। काफ़ी कुछ चीज़ें डिवाइन ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे अपने हाथ में है, ठीक है। ये आपके अपने हाथ में कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो, उस तरीके से आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आए, तो आपको सबसे पहले खुद को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों की ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी है तो वहाँ पे जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे आपकी यूनियन नहीं हो पाएगी। तो ये आपके अपने हाथ में है। तो सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के आइए। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते तो प्लीज़ एटलीस्ट आप निगेटिव मत सोचो, ठीक है। और खुद को बैलेंस करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो खुद की, तो उससे आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होंगी, यूनियन की तरफ आप जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में अपने हिसाब से यूज़ करो। मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट कर रही है आप लोगों के रिलेशनशिप को। हो सकता है आप लोग ईगो भी हो सकती है एक दूसरे के प्रति, ये भी चीज़ एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर सकती है। या कोई फादर फिगर यहाँ पर हो सकते हैं। एक डायरेक्शन आपको ताकत, पावर, डायरेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। किसी तरीके का कोई ऑर्नामेंट वगैरह आपको मिल सकता है, कानों के लिए, नेकलेस के लिए, किसी भी तरीके से तो कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए लकी नंबर कौन सा है। एंजल्स की ब्लेसिंग भी आपकी तरफ आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 6 नंबर, पिछले 2 दिनों से 6 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है। बैलेंस की एनर्जी, यहाँ पे आपको 2 सिचुएशन के बीच में बैलेंस लेकर के आना है। खुद अपने अंदर और अपने बाहर दोनों चीज़ों में बैलेंस लेकर के आना है, ठीक है। तो योगा, मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग सब कुछ आप करिए। थोड़ा सा नेचर में जाइए, घूमिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। तो 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर जो होता है वो शुक्र का होता है। शुक्र आपको नेम, फेम सब कुछ चीज़ें दिलवाता है। तो उस चीज़ का एनर्जी ये आपके लाइफ में हो सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इसके अलावा फिर रीडिंग को हम वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी ओफो शांति रखें। अरे बहुत ज़्यादा परेशान है कोई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नो, फिलहाल अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हो, या आपको जानना है कि काम होगा नहीं होगा, या किसी भी सवाल का जवाब जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो,
तो डिवाइन इस वक्त क्लियर नो नहीं है, नो कर रहे हैं आपको कि अभी मत करो। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में वो हाँ में भी कन्वर्ट हो सकता है और परमानेंटली ना में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट फिलहाल के लिए अभी होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। हाँ, आपके पर्सन को अगर ऐसा लगता है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता हमारे बीच में, अब तो ज़िंदगी पूरी ख़राब हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, तो वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी आपको, लेकिन वहाँ पे वही सेम कंडीशन है। अभी जो कुछ भी चल रहा है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, मिल जाएगा। चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में अल्टीमेटली बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। तो अभी अगर कोई आप स्टेप लेना चाहते हो या किसी सवाल का जवाब हाँ या ना में जानना चाहते हो तो उसके लिए नो है, बट ये अभी के लिए नो है, हमेशा के लिए नो नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।